जब उस बाबा जी ने कहा कि थोड़ा सा मेरी बातें सुन लो और फिर देखो तुम्हारे घर पे सारी परेशानी मिट जाएगी, तो मैं उनके बातों पर आ गई। लेकिन उसके बाद हमारे साथ जो हुआ, गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार, आज फिर एक कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं, मिस नैना। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो हमारी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों मेरा नाम रेशमा है और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में हाउसवाइफ थी। मेरे घर पर मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते थे। शादी को करीब 2 साल हो चुका था, लेकिन अब तक मेरा कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी मेरा कोई भी बच्चा हो। लेकिन इस वजह से मेरी सास मुझे बहुत सुनाती थी। शादी के 6 महीने बाद से ही वो मेरे ऊपर बच्चे के लिए दबाव करने लगी थी, और जब मैं रिप्लाई ना देती तो वो बस तरह तरह की बातें करती और मुझे बहुत कुछ बोलती। ऐसे ही मैं सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती, क्योंकि मुझे लगता कि ये सबके घर में होता रहता है और सास तो बोलती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगा और फिर मेरे पति से भी मेरी थोड़ी थोड़ी अनबन होने लगी। यूँ तो हमारा हर वक्त झगड़ा नहीं होता था, लेकिन हाँ कभी कभी हो ही जाता था। जैसे कि मेरे पति रात को कभी कभी दारू पी के आ जाते थे तो मैं उन्हें कुछ कह देती, या फिर उन्हें बहुत गुस्सा आता तो मेरे ऊपर कभी कभी बेवजह ही चिल्ला देते थे। मुझे इन सब से, मेरे पति से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि कभी कभी मेरी गलती ना होने की वजह से भी मुझे सुनना पड़ता। ऐसे में सभी को गुस्सा आएगा। खैर मैं कुछ बोलती नहीं, बस चुप रह जाती। और इसी तरह समय गुजरने लगा और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलते रहा। और फिर एक दिन मेरे घर पर बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि थोड़ी पैसों की भी दिक्कत थी और मेरी सास ने भी मेरे पति की कान भर दी थी, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। खैर उस दिन मेरे घर पर करीब दोपहर के उस वक्त 1 बज रहे थे, गेट नॉक हुआ। वैसे इस टाइम पे कोई आता तो नहीं था, लेकिन जब मैं गेट देखने गई तो एक बाबा जी थे, लाल वस्त्र में बड़े बड़े बाल थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी कुछ दान दो ना। तो मैंने कहा 1 मिनट। मैं कमरे पे गई और वहाँ से 10 रुपये लेके आ गई। मैं उन्हें देने गई तो उन्होंने कहा कि बेटी थोड़ा चावल दे दो ना। मैंने कहा पर बाबा जी आप पैसे ले लीजिए। तो उन्होंने कहा बेटी मुझे चावल की सख्त ज़रूरत है, थोड़ा चावल दे दो ना। जब वो मुझे इंसिस्ट करने लगे तो मैंने कहा ठीक है, और मैं कमरे पे गई और चावल लेके आ गई किचन से चावल लेके मैं उन्हें दे ही रही थी, तभी उन्होंने कहा क्या बात है बेटी, तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी परेशान हो, घर पर काफ़ी परेशानी है, तुम्हारे पति तुम्हें प्यार नहीं करते, घर पर काफ़ी कलेश है, तुम्हारी और तुम्हारी सास का नहीं बनता। वैसे ये सब तो वो मुझे सही बता रहे थे, क्योंकि मेरे घर पर ऐसा हो ही रहा था। बाबा जी की आवाज़ से मेरी सास को भी आवाज़ें आ गई थी, तो वो भी आकर बोली हाँ हाँ बाबा जी ऐसा हो रहा है। बाबा जी ने आगे मेरे सास को देखते हुए कहा कि आप तो बहुत परेशान लग रही हैं, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप अशांति है घर पे, इतना परेशान आप हैं। मेरी सास ने कहा हाँ बाबा जी आपकी बातें बिल्कुल सही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ घर पर। ऐसे में बाबा जी ने कहा मैं आपकी परेशानी का हल कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आधे घंटे में आप दोनों की हर एक परेशानी ठीक कर दूँगा। मेरे सास ने तुरंत कहा सच बाबा जी आप सच बोल रहे हैं। मैंने अपने सास को कहा कि सासू मत छोड़िए ना, लेकिन मेरी सास उनकी बातों को सुन रही थी और वो समझ रही थी कि वो सही बोल रही हैं, शायद वो सही बोल भी रहे थे। और फिर ऐसे ही उन्होंने कहा आगे कि एक काम कीजिए, आपको मैं थोड़ा सा पानी देता हूँ, बस इस पानी को पीजिए आप दोनों,
और आप दोनों के घर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक पानी को पीने से क्या परेशानी खत्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं मानती, मैं नहीं पीने वाली हूँ। इस पर मेरी सास ने बोला चुपचाप मेरी बात सुनो, तुम्हें तो हर बात पे मेरे से मुंह लगाना है, बाबा जी जो कह रहे हैं वो करो। इतना में मैंने देखा कि बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े पानी में, और वो पानी देने के साथ साथ उसमें कुछ भस्म भी दिए। मैंने कहा ये क्या भस्म है बाबा जी? तो उस पर बाबा जी ने बोला कि ये आपकी सारी परेशानी को दूर कर देगा। मैंने कहा मैं ये सब नहीं मानती, लेकिन वो जिद करने लगे मेरी सास कि तुम्हें पीना है पियो। मेरी सास की जिद पर आकर मैं हार गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सास से मैं जीत ही नहीं सकती। तो मैंने पीने के लिए हामी भर दी और मैंने और मेरे सास ने वो पी लिया। उसे पीने के बाद उस पानी को मेरा सर चकरा रहा था। मैंने अपने सास को भी बताया तो मेरी सास ने कहा तुम्हें तो हर चीज़ में गलती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ देर बाद मुझे बहुत अजीब लगा। फिर करीब 4-5 घंटे बाद मुझे होश आई। उस वक्त शाम के 7 बज रहे होंगे करीब, अंधेरा हो गया था। मैंने अपने सास को उठाया, वो अब भी बेहोश थी। मैंने कहा माँ जी उठिए, माँ जी उठिए। हम दोनों घर पर गए। घर से जो हमने देखा उससे हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमारे घर पर सब कुछ गायब था, जो भी जेवर थे, अलमीरा टूटा हुआ था, पैसे जहाँ जहाँ सब गायब थे। उस वक्त मैं अपना सर पटक रही थी कि कितना बड़ी गलती कर दी मैंने। मैं समझ चुकी थी उस बाबा जी ने हमें कुछ ऐसा पिला दिया था। हम दोनों मेरे पति के आने के वेट करने लगे। रात के 8 बजे मेरे पति आए तो हमने सब कुछ कहा। हम पुलिस स्टेशन तो गए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। पुलिस उस बाबा जी को नहीं ढूंढ पाई। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार हम बहुत ही ऐसे ढोंगी बाबाओं की बात पर विश्वास कर लेते हैं। आपको लगता है कि एक गिलास पानी से आपका किस्मत बदल सकता है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। उसी चीज़ को विश्वास कीजिए जो असल में होता है। ऐसे ही अफवाहों पर विश्वास ना करें, इस बात को समझें। बस यही थी आज की कहानी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।